यूनियन कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के सोच पर जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं उसको स्वीकार कर लिया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा। आपकी पहली प्रतिक्रिया, सरकार ने कहा है कि इसी टर्म में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं, पर मेरी पहली प्रतिक्रिया आपके सवाल से ही है। आपने कहा कि कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया रिकमेंडेशन। कैबिनेट ने ही बनाया था इस कमेटी को और ये मोदी जी की कैबिनेट है। मी माई एंड माइन, सामूहिकता तो इसमें है नहीं। कितने कैबिनेट मिनिस्टर अगर डिसएग्री भी करते हैं तो अपनी बात रखने की, मैं समझता हूँ, उसका हौसला रखते हैं। खैर, उसमें ना जाया जाए। ये जो गा रहे हैं ना, यूरेका मूवमेंट, वन नेशन वन इलेक्शन, यूरेका यूरेका, साहब इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन ही था। 52 में पहला, 57 में दूसरा चुनाव, 62, उसके बाद ये माला क्यों टूटी? ये माला इसलिए टूटी कि जो कांग्रेस का उस समय का डोमिनेंस था उसको अलग अलग राज्य में रीजनल फोर्सेस या बाकी फोर्सेस से चुनौती मिलने लगी। तो कई राज्यों में कुछ दिन के लिए सरकार बनी, फिर मध्यावधि चुनाव हुई, वो माला टूट गई। अब इसका क्या इंश्योरेंस मैकेनिज्म रखा है कि अब जो वन नेशन वन इलेक्शन जिसको आप यूरेका यूरेका की तरह प्रस्तुत कर रहे हो, मान लो कल को चुनाव मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अल्पमत की सरकार बनती है, किसी की सरकार नहीं बनती है, तो दो विकल्प हो सकता है। आप राष्ट्रपति शासन लागू करोगे, फिर 5 साल बीतने तक तो वो प्रॉक्सी गवर्नमेंट होगी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं होगी। और नहीं तो मध्यावधि चुनाव होगा, तो वो जो माला है ना यूरेका यूरेका वाली, वन नेशन वन इलेक्शन, वो तो टूट गई। तो आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं सीधे कह रहा हूं, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं करोगे? ऑब्सेसिव क्यों है आपका ये वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्सेशन? ऑब्सेशन है। आपकी प्राथमिकताएं क्या है? 240 के मैंडेट में आपको बताया था कि रोजगार इस देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। 4 कदम नहीं ले पाए हो, लेकिन हाँ, डाइग्रेशन के लिए ये मैकेनिज्म है, करिए। सरकार ने कहा है कि जब हाई लेवल कमेटी ने इस पर इनपुट्स लिए थे तो 80% लोगों ने इसका समर्थन किया, और जब उनसे ये पूछा गया अश्विनी वैष्णव से कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका विरोध किया है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमें उम्मीद है कि विपक्ष में भी जब इस पर चर्चा होगी तो दबाव बनेगा। नहीं, आप बड़ी बात कर रहे हैं। 80% कहाँ हुआ भाई? जिस देश में सेंसस नहीं हुआ, कौन किस 80% से बात किया? भाजपा दफ्तर में बैठ के बात किया, अपने सहयोगियों से बात किया। आप बड़ी बात कह रहे हैं। 80%, which 80%? Where do they belong to? Did they come to me? Did they come to ordinary people? The rickshaw pullers, the vendors, farmers, SC, ST, OBC, poor? नहीं ना। तो ये कहानियां 80% लोग, ये तो उसी तरह की बात हो गई कि फलाने साहब सैंपल सर्वे के प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 400 पार हो रही है। हुआ क्या? 240 के लाले पड़ गए। तो मेरा मानना है कि गंभीर विषयों पर ना गंभीर बातचीत, ये हल्की फुल्की बातचीत के लिए नहीं कि तोते की तरह सारे कैबिनेट मिनिस्टर चालू हो गए। आप ये बताओ कि क्या व्यवस्था है कि चुनाव हुआ, मान लो पूरे सारे राज्यों में और केंद्र में, और फलाने 2 राज्यों में ये दिक्कत आई, क्या करिएगा? ये प्रश्न महत्वपूर्ण। एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाया जाएगा जो आने वाले समय में सभी स्टेक होल्डर से पूरे देश में चर्चा करेगा। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन की तो तब बात होती है ना, आप लोग भी कमाल की बात करते हो भाई। इम्प्लीमेंटेशन पहले आपकी, अगर इसमें प्रिंसिपल और टेक्निकलिटीज में ही खामी है तो इम्प्लीमेंटेशन क्या? मैंने कहा ना, वन नेशन वन जीएसटी का खामियाजा आज तक हमारे गरीब व्यापारी भुगत रहे हैं। सरकार अगर आपसे आपकी राय लेती है, इस पर चर्चा करना चाहती है, आप तैयार हैं बातचीत के लिए? मैं चाहूंगा कि सरकार को सबसे पहले सलाह दूंगा कि 240 का मैंडेट बता रहा है, नौकरी पे बात करो, युवाओं के रोजगार पे बात करो, बाकी सारी चीजें आपकी प्राथमिकता में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मसौदा आने दीजिए ना। अभी तो बगैर मसौदे के हम लोग बात कर रहे हैं। मैं प्रिंसिपल स्टैंड अपनी पॉलिटिकल पार्टी का बता रहा हूं। आप विरोध करते हैं इसका? मैं इस आइडिया को समझ ही नहीं पा रहा हूं। 1962 तक था ना। आप मुझको समझा दीजिए, जो मैंने प्रश्न उठाया है उसका जवाब कहां है, किसके पास? हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी।